Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our next class on motion in plane. आज भी हम लोग थोड़े UIQs solve करते हैं. And today will be the last class on motion in plane. क्वेश्चन नंबर 7 अभी तक 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे. क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ बॉल कैन बी प्रोजेक्टेड इज 125 मीटर. प्रोजेक्टेड मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन है. मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉल कैन बी प्रोजेक्टेड, कोई बॉल फेंका है प्रोजेक्टाइल मोशन में और वो बॉल की मैक्सिमम हाइट होगी 125 मीटर्स, राइट. The maximum horizontal distance up to which the same ball can be projected is. So हमें h दिया है 125 मीटर और हमें r निकालना है. कैसे निकाले r? The maximum horizontal distance up to which same ball can be projected is A 300 meters, B 400 meters, C 250 meter and D 600 meters. So the maximum vertical height to which a ball can be projected, maximum vertical height, maximum vertical height is h 125 और हमें निकालना है maximum horizontal distance. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट. ये हमें निकालना है. कैसे? राइट. सो मैक्सिमम हाइट h का हमें फॉर्मूला पता है, विच इज व्हाट, u स्क्वायर इन y डायरेक्शन. मतलब अगर कोई वेलोसिटी है u, उसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट अपॉन 2g. लेकिन u y जब मैक्सिमम रहेगा तब h मैक्सिमम रहेगा. अभी कोई भी वेलोसिटी u, ये है ux और ये है uy, इसमें uy मैक्सिमम कब रहेगा? जब u uy की डायरेक्शन में रहेगा तब, राइट. मतलब अगर मैं u ऐसे ले लेता हूं तो मेरा ux हो गया इतना, uy हो गया इतना. और अब मैं u ऐसे लेता हूं तो मेरा ux इतना सा ही है बट uy इतना है. लेकिन अब मैं u ऐसे ले लेता हूं तो मेरा uy इतना है और ux कुछ नहीं है. रिजॉल्व ही नहीं हुआ क्योंकि वो वर्टिकल था, राइट. सो दैट मीन्स मेरी सारी वेलोसिटी वर्टिकल होनी चाहिए, राइट. ओके. सो और जो मैक्सिमम मतलब मेरी जो सारी वेलोसिटी है वो uy होनी चाहिए और उसमें ux 0 होना चाहिए, तभी मुझे उतना हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस में जा पाऊंगा. ठीक है. तो अभी मुझे कितना है, 125 मीटर इज uy स्क्वायर बाय 2g. सो आपका जो uy स्क्वायर है वो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 125, विच वॉज एक्चुअली 2gh uy स्क्वायर इनिशियल, राइट. नाउ अब मुझे पता है कि मेरा uy स्क्वायर इज नथिंग बट u स्क्वायर, क्योंकि u इज uy अगर मुझे हाइट मैक्सिमम डायरेक्शन ऊपर चाहिए, राइट. ओके. सो
सो यू स्क्वायर मिला मुझे रूट 250 टाइम्स जी, यू स्क्वायर नहीं, यू, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया ना इधर, u इक्वल टू यू वाई इक्वल टू 250 टाइम्स जी, राइट। ओके, तो हम g को 10 अगर अज्यूम कर लेते हैं तो भी चलेगा। सो ये हो गया रूट 2500 विच इज 50 मीटर्स पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मिल गई। ओके, नाउ हमें वर्टिकल वेलोसिटी मिल गई मैक्सिमम उसकी हाइट की। नाउ वी नीड मैक्सिमम आर, आर मैक्स का रिलेशन क्या था हमारा, यू स्क्वायर बाय जी। ओके, सो यू स्क्वायर में यू स्क्वायर हैज बोथ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, राइट। सो इसमें एक चीज है, हमारा आर का जो फॉर्मूला था पहले, दैट वाज आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हमने बोला था कि साइन 2 थीटा जब 1 होगा, उसकी वैल्यू जब 1 होगी तब आर की वैल्यू आर मैक्सिमम होगी, राइट। सो ये फॉर्मूला मिला हमें। सो इसमें आर मैक्स में यू स्क्वायर विच इज 50 स्क्वायर डिवाइड बाय 10, so 2500 divided by 10 is 250 meters. That is your 250 meters is your solution. Understood? Okay. हाँ, आपने कैसे किया? H is half uy square by g, which is same as this. Okay. हाँ, uy is u square, uy square is u square sine square theta. Okay. सब्स्टिट्यूट किया इसमें, सो 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, आर में यू स्क्वायर बाय, सो ये हो गया 1/2 आर मैक्स साइन स्क्वायर थीटा, सो थीटा इक्वल टू π/2, मतलब सीधा वर्टिकली फेंक दिया। हम्म 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 हम्म। सो आर मैक्स यहाँ पे ये हो जाएगा ना, 2 टाइम्स h, राइट, ऐसे ही किया ना तुमने फिर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 एंड आर मैक्स इज 2 टाइम्स h. Okay. Okay, let's go to next question. Question number 8. A ball of 1.5 kg, mass is 1.5 kg, is attached to the end of a string of length 1.5 meter. एक स्ट्रिंग है 1.5 मीटर्स की, और उसको वो बॉल is 1.5 kg. Okay, is attached to the end of the string of length 1.5 meters. The ball is rotated in a horizontal circle, of course.
about a vertical, the maximum tension that string can bear, so इसका जो tension है T is 324 Newton. The maximum tension the string can bear is 324 Newton. The maximum value of angular velocity of the ball in radian per second is. Angular velocity in radian per second. क्या कर सकते हैं? सो ये उन्होंने कहा है कि हमें मैक्सिमम टेंशन, तो टेंशन 324 न्यूटन ले ही लेते हैं कि मैक्सिमम टेंशन है अभी, तब अभी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी कि ये बॉल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, राइट? सो जब भी ये क्वेश्चन आ जाता है तब दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें, राइट? पहले तो ये ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल क्या है? ये है हाइट, ये है लेंथ, और ये है रेडियस, और ये है थीटा, राइट? सो हमें पता है साइन थीटा इज व्हाट? आर बाय एल, एंड cos थीटा इज h by l, ये पता है हमें, राइट? एंड योर tan थीटा इज r by h, ठीक है? ये दो तीन चीजें, पहली बात। उसके बाद ये जो बॉल है इसको अंदर का सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और उसका वेट बैलेंस करने के लिए एक वर्टिकल फोर्स भी चाहिए, क्योंकि उसको अगर हॉरिजॉन्टल के एक ही प्लेन में गोल गोल घुमाना है, उसको वो नीचे नहीं जाने दे रहा उसको, तो देयर हैज टू बी सम वर्टिकल फोर्स जो उसको बैलेंस आउट कर रहा है, राइट? दैट मीन्स ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये अगर टी है तो ये टी कॉस थीटा हो गया, और ये टी साइन थीटा हुआ। सो आपका जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस करता है फोर्स ड्यू टू मास विच इज एफ इक्वल टू एम ए, और ए इज ग्रेविटी तो एम जी, and then t sin theta is mv square by r। लेकिन अभी v स्क्वायर बाय r आ गया, इसमें हमें ओमेगा के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? एम वी ओमेगा, नहीं एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओके, राइट? नाउ ये कुछ बेसिक रिलेशन है और सारा गेम इसी पे ही है, राइट? ओके, सो अभी मुझे ओमेगा का रिलेशन चाहिए, ओमेगा आई वांट इन द फॉर्म ऑफ नोन वैल्यूज। कैसे? राइट, साइन थीटा इज आर बाय एल, राइट? क्या हमें लेंथ दिया है? अभी लेंथ दिया है, राइट? सो ये अगर मैं लेता हूं टी साइन थीटा, आई एम जस्ट चेकिंग एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी इसमें अगर मैं साइन थीटा डाल देता हूं, टी आर बाय एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और आर आर कैंसल आउट हो गए, तो बचा क्या? टी बाय एल इज एम ओमेगा स्क्वायर। ओ मास भी दिया है, टी भी दिया है, एल भी दिया है, ओमेगा तो निकलेगा, सिंपल। ओमेगा इज अंडर रूट टी बाय एम एल, और व्हाट वाज द मैक्सिमम टेंशन? 324 बाय व्हाट वाज मास? 1.5 kg, and length was 1.5 मीटर, ओके? सो ये मुझे मिल जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और हमें ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शन ए was 9, ऑप्शन बी was 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 18। बताइए, बताइए क्विकली कैलकुलेट करके व्हाट इज द फाइनल ओमेगा? सो ये 324 का स्क्वायर रूट 18, ये 1.5 इंटू 1.5 विच इज 1.5 स्क्वायर, सो 1.5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1.5, सो 18 बाय 1.5,
It's 12 radian per second. 18 divided by 1.5 is 12 radian per second. Option B. Okay. Okay, then question 9. A vehicle covers a distance x with speed v1. एक vehicle है, उसका distance है x और उसकी velocity थी उस समय v1, and the same distance x with speed v and the same distance x with speed v2 in same direction. What? A vehicle covers a distance x with speed v1 and the same distance x with speed. ओके ओके, मतलब पहले डिस्टेंस x चला और फिर उसके बाद फिर से डिस्टेंस x ही चला, लेकिन उस समय वेलोसिटी थी v2. ठीक है. द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इज, एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल इज व्हाट? सो हमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2v1 v2 बाय v1 plus v2, option B x upon v1 plus v2, option C v1 plus v2 by v1 multiplied by v2, and option D v1 plus v2 divided by 2x. राइट, हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड. और हमें क्या दिया है? हमें दो इंस्टेंसेस दिए हैं और हमें फाइनल, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक अगेन x डिस्टेंस, x एंड x. यहाँ पे स्पीड थी v1, यहाँ पे स्पीड थी v2. तो हमने कितना ट्रेवल किया? 2x. अब इसकी एवरेज स्पीड क्या थी? दैट इज द क्वेश्चन. राइट राइट. सो अभी मुझे बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? यहां से निकला और यहां तक पहुंचा, तो दैट मीन्स डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. राइट. सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? 2x. और टोटल टाइम पता है हमें? नहीं पता. तो अभी टोटल टाइम निकालना पड़ेगा. टोटल टाइम क्या होता है? इसको लगा टाइम t1, इसको लगा टाइम t2. अब t1 क्या है? क्विकली बताओ. व्हाट इज t1? t1 is x by v1. Very good. And t2 is x by v2. Because velocity is distance by time, तो time is distance by velocity. So ये सेगमेंट के लिए, पहले सेगमेंट के लिए ये हो गया टाइम और दूसरे सेगमेंट के लिए ये हुआ टाइम. तो टोटल टाइम क्या हुआ? टोटल टाइम इज t1 plus t2, which is x by v1 plus x by v2. So total average velocity will be 2x divided by x by v1 plus x by v2. अभी ऊपर का x और डिनोमिनेटर का x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो कट जाएगा, तो बचा क्या? 1 by v1 plus 1 by v2. सो एवरेज वेलोसिटी इज, नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे, v2 plus v1 डिवाइड बाय v1 into v2 is 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2. That is your average velocity. And that is this one, option A. राइट. सिंपल था. क्या था? हमें दिया था कि x डिस्टेंस गया है, उसकी स्पीड v1 थी, दूसरा गया x डिस्टेंस, उसकी स्पीड v2 थी. राइट. अभी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस निकालना है 2x, टोटल टाइम पता नहीं था, इसका टाइम निकालना पड़ेगा, इसका टाइम निकालना पड़ेगा और उन दोनों को ऐड करके टोटल टाइम हो जाएगा. सो दैट इज ऑल वी डिड. सिंपल कैलकुलेशन. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 10.
A stone of mass 75 grams, mass is 75 gram, which is 0.075 kg. Right? So, हाँ, या फिर 75 डिवाइड बाय 1000 kg. डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में कैसे नंबर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से आइदर यूज दिस और यूज दिस कैंसल आउट करने के लिए. ठीक है, तो ये मास हुआ. इट इज अटैच टू एन एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग. लेंथ इज 1 मीटर. इज whirled इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल. नाउ ठीक है, सो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल आपका ऐसे दिखेगा. ये है इसमें टेंशन T. If the string makes an angle theta with the vertical, then the value of centripetal force acting on the stone is value of centripetal force, ये वाला F, is what? G दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Options are A 4 tan theta, B tan theta, C 3/4 tan theta, option D 1/4 tan theta. So मास है डाउनवर्ड्स. तो ये हुआ T cos थीटा, और ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज T sin थीटा. राइट. your centripetal force is T sin theta, which is mv square by r, या फिर mr omega square. ओके. एंड इसमें T cos theta is again what? T cos theta is mass into acceleration. ये दोनों बैलेंस आउट करेंगे. ओके. सो ये निकालना है हमें. सेंट्रीपिटल फोर्स इज m r ओमेगा स्क्वायर और mv स्क्वायर बाय r. कैसे निकाले? सो हमें tan थीटा के फॉर्म में दिया है. दैट मीन्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं आ रहा है. राइट. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहीं आ रहा है. सो हमको अभी इसे मैनिपुलेट करना है ऐसे कि यहाँ पे समथिंग इंटू tan थीटा आ जाए, विच इज समथिंग इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ऐसे. तो उस डायरेक्शन में कैसे जाए, दैट इज द क्वेश्चन. अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो ये जो है ना उसका टी कट जाएगा. सो तो हमारे पास फोर्स नहीं रहा ना, सिर्फ tan थीटा रहा. राइट. सो अगर ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर बाय mg. सो mm कैंसल, tt कैंसल. tan थीटा इज r ओमेगा स्क्वायर बाय g. ओके. और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? m r ओमेगा स्क्वायर. सो क्या यहां से हम r ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं? इज g इंटू tan थीटा. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इंटू g इंटू tan थीटा. मास क्या दिया था हमें? 75 ग्राम. 75 डिवाइड बाय 1000, और g क्या था? 10 tan थीटा. सो ये 10 कैंसल आउट. सो फोर्स इज 3/4.
3/4 tan theta. All we had to do was tan theta कहीं तो ढूंढ के लाना था और यहाँ पे उसमें सेंटीमीटर फोर्स की इक्वेशन में ढूंढना था हमें। बाहर से tan थीटा का रिलेशन लेके वी हैव टू फाइंड कि सेंटीमीटर फोर्स में कोई tan थीटा दिख रहा है क्या, कोई अलग फॉर्म में, विच इज r ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो ये जो आपने जो मेथड बताई दैट वाज गुड, यहाँ से ये लाना। और एक चीज है कि आप ये t साइन थीटा में t साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा इज व्हाट, r by l is m r omega square, r cancel out, ओके। सो हमारे पास इन नहीं, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं, टी साइन थीटा इक्वल टू एम, आर विल बी एल साइन थीटा into omega square. So sin theta cancel out. So t will be m into L into omega square, right? Okay. Then what we have is your tension is ml omega square. And then if we put in t cos theta equal to mg, so t is ml omega square into cos theta equal to mg, m cancel out. Omega square is g by L cos theta, right? And then आपका जो centripetal force है which is t sin theta is what, m r omega square. So यहाँ पे m r is L sin theta, omega square is g square by L square cos square theta. नहीं, omega square is, एक मिनट, omega square is g by L cos theta, L cancel out. So if this is mg tan theta, again 3/4 tan theta. सही है, but I think this method, the one you suggested, is better. क्या क्या? हाँ, ये वाला, ठीक है, हाँ। Okay. Next question, question number 11. A boy throws a vertical ball upward from a bridge with velocity 5 meter per second. A boy throws a ball vertically upward. Velocity is 5 meter per second. It strikes water surface after 2 seconds. वो ब्रिज पे खड़ा है, यहां से बॉल ऊपर फेंका 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहां से नीचे पानी है उसे हिट हुआ, और यहां से यहां तक जाने के लिए लगे 2 सेकेंड. द हाइट ऑफ द ब्रिज इज, what is the height of the bridge? And we have to take g as 10 meter per second square. So what do you think? How can we approach this problem? Yes, you are right. हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट इज
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है? ये इक्वेशन का मीनिंग ऐसा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दो कंपोनेंट है। पहला डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इनिशियल वेलोसिटी और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल एक्सेलरेशन, राइट? व्हाट इफ एक्सेलरेशन जीरो है? एक्सेलरेशन ही नहीं है, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड जी, राइट? सो आपका जो ए है वो निगेटिव है, डाउनवर्ड है ना? अगर एक्सेलरेशन होता ही नहीं तो बॉल नीचे आता क्या? अगर अर्थ एक्सेलरेशन खींच नहीं तो बॉल ऊपर जिस 5 मीटर पर सेकेंड से फेंका है वो ऊपर ही जाएगा। एक कंडीशन लेते हैं, एक्सेलरेशन है जीरो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम इज 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका वेलोसिटी भी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, सो विच इज अगेन इनिशियल वेलोसिटी। सो u इंटू टी प्लस जीरो, सो ये कितना हुआ? 5 इंटू टू विच इज 10 मीटर्स। ऊपर 10 मीटर गया होता सीधा, क्योंकि नीचे कोई खींच नहीं रहा, राइट? ये सब नो। हाँ, नाउ उसमें एक्सेलरेशन ऐड करना है ग्रेविटी का। सो s इज ut प्लस हाफ a इज माइनस g टाइम्स t स्क्वायर, राइट? अभी ये जो ut के वजह से ऊपर जा रहा है और g की वजह से नीचे आ रहा है, तो 2 सेकंड में क्या होता है? ऊपर जाके नीचे आता है या ऊपर ही रहता है थोड़ा सा, या ऊपर जाके बहुत नीचे आ जाता है, थिंग्स लाइक दैट। ओके, ओके। सो हमें ऑप्शंस दिए हैं, पहले तो ऑप्शन देता हूं 10 मीटर्स, ऑप्शन बी 8 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर्स एंड ऑप्शन डी इज 4 मीटर। ये बोला है पानी से इसकी हाइट। ओके, वो निकालना है। तो बॉल पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ये टोटल टाइम है यहां से यहां आने तक 2 सेकेंड। हम्म, सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालू इससे तो मुझे क्या मिलेगा? 5 इंटू 2 माइनस 1/2, g इज 10, t इज 4, t स्क्वायर इज 4, सो ये हुआ 10 माइनस 20 विच इज -10 मीटर। -10 मीटर का मतलब क्या है? ये जो ब्रिज पे खड़ा है ना, यहां से अगर 10 मीटर ऊपर गया तो +10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा गया ऊपर और फिर वापस आया है यहां पे, तो मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक, ये है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में है, सो वो है -10। तो दैट मीन्स ब्रिज से लेके वाटर तक डिस्टेंस कितना हुआ? हाइट कितनी हुई? 10 मीटर्स, एग्जैक्टली। सो आपका जो ब्रिज का हाइट है वो है 10 मीटर। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। A particle moving in a circular path completes the first one-third of the circumference in 2 seconds. सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पहले यहां था और फिर 1/3 डिस्टेंस उसने 2 सेकेंड में कवर कर लिया, वाइल नेक्स्ट 1/3 इन 1 सेकेंड, मतलब और यहां से यहां तक 1 सेकेंड में। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये क्या है? 1/3 ऑफ 2πr, डिस्टेंस था यहाँ पे 1/3 ऑफ 2πr। एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट?
Angular velocity is theta by t, right? So आपका जो मैं पहले तो ऑप्शन बता देता हूँ. 5 pi by 3, ऑप्शन बी इज 2 pi by 9, ऑप्शन सी pi by 3 और ऑप्शन डी इज 4 pi by 9. इसको सिंपली यूज करके कैसे निकाल सकते हैं? 1/3 और 1/3, 1/3, 1/3 एंड 1/3. 360 का 1/3 कितना होता है? 120. सो मतलब वो जो मोशन हुआ वो यहां से लेके यहां तक 1/3 1/3 दो बार हुआ. 120 प्लस 120 मतलब 240 डिग्री हो गया. 240 डिग्रीज इन रेडियन इज हाउ मच? पाई बाय 180 कर दो, इज हाउ मच? 4 pi by 3, राइट? और टोटल टाइम कितना हुआ था? 3 सेकेंड्स. ये दो और ये एक. सो ओमेगा इज व्हाट? थीटा 4 4 by 3 4/9 pi. That is your answer. Option D. सिंपल. मैंने थीटा कितना हुआ और टाइम कितना लगा. एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? नॉर्मल वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया. एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? एंगल कितने टाइम में ट्रेवल हुआ. कितना एंगल स्वीप हुआ, कितना एंगल स्वीप किया कितने टाइम, राइट? अब इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं. पहले वेलोसिटी निकालेंगे एवरेज. एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? 1/3 ऑफ 2 pi प्लस 1/3 ऑफ 2 pi डिवाइड बाय टोटल टाइम इज व्हाट? 3 सेकेंड. सो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? 2/3 टाइम्स 2 pi by 3 विच इज 4/9 pi. ये हो गया एवरेज वेलोसिटी. नाउ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट? r इंटू वी. नहीं, angular velocity is v by r. So pi 4 4/9 pi r divided by r cancel out. 4/9 pi. But this is called बिना सोचे समझे करना. ये है एक्चुअल में समझना प्रॉब्लम को और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आगे बढ़ना. ठीक है. दिस सेव्स टाइम. Okay, let's go on to another numerical. Question number 13. The magnitude of linear acceleration of a particle, the magnitude of a linear acceleration of a particle moving in circle of radius r with a uniform speed completing a circle in time t will be pi square is 10 ऐसे दिया है हमें, and completing the circle in time t. तो आपका जो टाइम पीरियड है विच इज टाइम t और रेडियस r दिया है एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया है. व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन? सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है? ए इज इक्वल टू हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं 40r/t². ऑप्शन बी इज 20r/t². ऑप्शन सी इज r/t² and option D is 20r² /t². Okay. Now
क्या कर सकते हैं इसका? सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन जो होता है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है कांस्टेंट टेंजेंशियल, राइट? बट एक्सेलरेशन होता है जीरो। एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो है टुवर्ड्स द सेंटर। और वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी इंटू ओमेगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ओके, नाउ वी स्क्वायर बाय आर यूज करना भी इजी है, ओमेगा स्क्वायर बाय आर यूज करना भी इजी है। कैसे? ए इज अभी एक कंप्लीट राउंड में ओमेगा कितना होगा? 2 पाई। सो ये 2 पाई स्क्वायर हो सकता है। एग्जैक्टली, 2 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो ये क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर आर बाय टी स्क्वायर, विच इज, ये 10 लेने बोला है, 4t r/t²। दैट्स इट, डन। बट सब लोग इसे कंफर्टेबल समझते हैं, वी स्क्वायर बाय आर को। सो एवरीबडी सॉल्व्स यूजिंग वी स्क्वायर बाय आर। भले ही यहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। दिस इज फ्री न्यूमेरिकल, फ्री। लोग क्या करेंगे? ए इज वी स्क्वायर बाय आर एंड देन वी इज 2 पाई r/t। टी क्या है? टोटल टाइम पीरियड। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस एक सर्कल में, राइट? सो फिर यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, वो 2 पाई r/t का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एंड देन 4 पाई स्क्वायर r/t² बाय आर। आर कैंस नहीं, आर स्क्वायर बाय आर, ये आर और स्क्वायर कैंसल आउट। 4 पाई स्क्वायर r/t² इज 40 r/t²। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इजी, just takes little more time, not much. ओके, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एपेटाइट है या शुड वी स्टॉप हियर? So we have completed 13. Okay, let's do two more. Question number 14. An equation of a trajectory of projectile is y equal to √3x minus g by 8x square, where x and y are in meters. X and y are in meters. And gram, and g is in meter per second. G is in meter per second square. The initial velocity of a projectile is u. Initial velocity is u, and हमें दिया है just a second. Tan 60 degree is √3, sin 60 is √3/2, and cos 60 is 1/2. Okay, now इनिशियल वेलोसिटी u हमें निकालना है। a is 2 मीटर पर सेकेंड, b is 4 मीटर पर सेकेंड, c is 8 मीटर पर सेकेंड, and d is 16 मीटर पर सेकेंड। बोलो, इसको हमें सीधे प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन से कंपेयर करना, विच इज व्हाट? y इक्वल टू tan थीटा टाइम्स x एंड माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टाइम्स x स्क्वायर। और इसे कंपेयर करेंगे हम हमारे इक्वेशन से, √3x माइनस g/8x²। सो अगर कंपेयर करेंगे ये दो चीजें, सो tan थीटा इज √3 एंड g/2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज, बाय द वे दोनों यहाँ माइनस है, तो ये हो गया g/8। सो ये कैंसल आउट, ये हो गया 4। सो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज 4,
u cos theta is 2 and u cos theta is what? U of x, right? So ये सारी चीजें हमें पता चल गई. Okay. Now u cos theta is 2. लेकिन अगर ये लेते हैं हम लोग और इससे थीटा निकालते हैं, tan theta is √3. So थीटा कितना हुआ? पाई बाय 3 या फिर 60 डिग्री. ओके. नाउ अगर ये थीटा मैं यहां डालता हूं, u cos 60 is 2, u is 2 by cos 60. cos 60 का वैल्यू क्या दिया था हमें? 1/2. So 2 by 1/2 is 4. So initial velocity जो u है, that is 4. Answer is B. Okay. Okay. Let's stop here. I have some calls to attend, so we'll stop here. And this here we finish motion in plane, theory, formulas, and numericals. And we'll start next chapter in the next class, which is laws of motion. Okay. Okay. Let's meet in the next class then. Bye bye.